जब विजय सिन्हा नहीं पहुंचेंगे, भाजपा के लोग उनके समर्थन में नहीं पहुंचेंगे, तो आपको क्या लगता है समाजवादी जिनको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, वो लोग कहाँ पहुँचे? जो भाषा है थोड़ा सा, जो हम लोगों की भाषा है, अवधी नहीं सॉरी, ये जो बिहार की भोजपुरी है, इन भाषाओं और हिंदी, शुद्ध हिंदी का मिश्रण करके नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही है, उन्हीं बातों में आपको लग रहा होगा कि तू तड़ाका लग रहा होगा, हम नहीं समझ, लोगों को लगा होगा। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से तो तू तड़ाका मन में कहा है कि मेरे साथ पास प्रमाण है, प्रमाण के साथ तब हम वर्कर की बात को सुन करके कि ये गड़बड़ कर रहे थे लगातार। तो जब वो अगर इनके सानिध्य में चल रहे थे, इन्हीं के इशारों पर चल रहे थे, तो जो व्यक्ति किसी के इशारों पर चलेगा वो व्यक्ति भला उनको क्यों हटाएगा, हमको ये बता। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन जी हैं, जो कि किसान प्रकोष्ठ के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि सर, अभी शीतकालीन का सत्र चल रहा है विधानसभा और विधान परिषद का, जिसमें से कि लगातार जो है नीतीश कुमार के द्वारा लगातार अभद्र टिप्पणी या को लेकर के जो है विवाद में और चर्चे में रह रहे हैं। उसी संदर्भ में कल जीतन राम मांझी को लेकर के उन्होंने कुछ कह दिया, जो कि सदन में इतना हंगामा चल रहा है। और जो है जीतन राम मांझी आज विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस तरीके की बातों को लेकर के लगातार विरोध करना, इस तरीके की टिप्पणी करना? सबसे पहले मैं बता दूं कि अभद्र व्यवहार का जो शब्द आपने कहा है, इसका मैं खंडन करता हूं। इस शब्द को आप वापस लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे समझदार व्यक्ति उस सदन में है और सबसे लंबा अनुभव है उनका, और उसने जो कहा, जो बातें उन्होंने कही है मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने में या बनने में मदद करने में, तो सर विदित है ना, सारे लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। भाजपा वाले नहीं जानते हैं क्या है कि मांझी जी का आज जो कुछ भी मिला है, जो भी परिचय है मांझी जी का, ये तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण है। उसमें कोई इस बात से कोई इनकार कर पाएगा क्या है? उसने क्या गलत कहा, जरा हम आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने आपको, अब वो जिधर हैं आज के डेट में, आज के तारीख में जिधर हैं, तो वो उनकी भाषा बोलेंगे, स्वाभाविक है। जो जिधर रहेंगे, जो जिधर जाएंगे, उसकी भाषा तो बोलेंगे। मांझी जी को आज तक बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। इस बात को आप भी नहीं इनकार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो लेकिन सर, सदन में तुम तड़ाक करके जो बात करना है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और अगर बात करें राजनीतिक करियर की तो काफ़ी सीनियर है उनसे। क्या जीतन राम मांझी 1980 में वो पहला जो है विधायक चुने गए थे जीतन राम मांझी, और 1985 में जो है नीतीश कुमार विधायक बने थे। तो सीनियर के लहजे से भी जो है तुम तड़ाक करके जो है इस तरीके का सदन में बात करना, वो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति क्या लग रहा है आपको? मैं दो बातें आप ही के सवाल से मैं स्पष्ट कर दूं। जहाँ तक सीनियरिटी का सवाल है, तो दोनों हमको लगता है कि सब लोग कर्पूरी जी के समय में राजनीति में थे। जीतन राम मांझी का भी मेरा सम्मान मैं करता हूँ। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उनको हमेशा अभिभावक के रूप में ही संबोधित करते रहे जीतन राम मांझी जी का। हमारे नेता पर इन सारे चीज़ों को लेकर के कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन अब सीनियर तू तड़ाक कहाँ कहा गया है? तू तड़ाक का कोई वीडियो है तो दिखा दीजिए। तुम तो कभी नहीं कहा गया है जीतन मांझी जी को। उन्होंने जो मदद किया, एक होता है कि एक जो मदद जो जिनको करते हैं, अपना जिनको मानते रहे हैं, एक लंबे अरसे से नीतीश कुमार जी के साथ रहे जीतन राम मांझी जी, तो उसी में एक उन्होंने कहा कि भाई हमने तो आपको मदद ही कर रहे थे, लगातार इन लोगों को हमने बनाया है, तो क्या बुराई है? मुख्यमंत्री, जहाँ तक सीनियर का सवाल है, तो मुख्यमंत्री पहले कौन बने? एमएलए सीनियर होते हैं कि मुख्यमंत्री सीनियर होते हैं? हमको ये बताइए आप, कौन सीनियर होते हैं? आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। कौन सीनियर होते हैं? मुख्यमंत्री को तो विधायक ही ना चुनते हैं सर। ठीक, चुनते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हो गए पहले, तो वो निश्चित रूप से सीनियर रहे होंगे ना, कि नहीं रहे होंगे? उन्होंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम एज में भी उनसे बड़े हैं, हर चीज़ में हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम था उनसे हम बड़े हैं, राजनीतिक करियर में भी अगर देखें तो हम बड़े हैं। तो इस तरीके का भाषा का प्रयोग, और जिस तरीके का कल जो सदन में बात हुई थी, उसको लेकर के जीतन राम मांझी से भाजपा के सबसे बड़े बड़े नेता जैसे शाहनवाज हुसैन हो गए, इत्यादि लोग हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, विजयनाथ सिन्हा हो गए, सारे लोग वहाँ पहुँचे थे उनसे मिलने के लिए कि इस तरीके का टिप्पणी आपके साथ गलत हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब विजय सिन्हा नहीं पहुँचेंगे, भाजपा के लोग उनके समर्थन में नहीं पहुँचेंगे,
तो आपको क्या लगता है समाजवादी जिनको कोई मतलब नहीं है राजनीति से वो लोग कहाँ पहुँचे? तो ये तो स्वाभाविक है ना, ये लोग तो पहुँचेंगे ही, ये लोग इन मामलों को तूल देने का प्रयास ही करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो भी बातें कही है वह बातें सत्यता से पूरी तरह से लबरेज है, उन्हीं बातों को उन्होंने रखा है। और जहाँ तक तू तड़ाक की बात है तो कहाँ इस तरह का कोई विजुअल है तो आप दिखाइए, हमें तू तड़ाक तो नहीं कहा गया है। जो भाषा है थोड़ा सा, जो हम लोगों की भाषा है, अवधी नहीं सॉरी, ये जो बिहार की भोजपुरी है, इन भाषाओं और हिंदी, शुद्ध हिंदी का मिश्रण करके नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही है, उन्हीं बातों में आपको लग रहा होगा कि तू तड़ाक का लग रहा होगा, हम नहीं समझ, लोगों को लगा होगा। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से तो तू तड़ाक किन्हीं को कहा ही नहीं गया। उन्होंने क्या गलत किया? अच्छा, आप भी जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, कि नीतीश कुमार जी उनको कितना आगे बढ़ाए। जीतन राम मांझी जी का जो परिचय राष्ट्रीय फलक पर है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमको मुख्यमंत्री बनाया गया तो शोषण वो कर रहे थे हमारा। नहीं, कहाँ शोषण कर रहे थे? अगर उनको शोषण ही करना था तो मुख्यमंत्री इनको रहने ही देते ना, फिर स्वयं मुख्यमंत्री बनने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने तो खुद सदन में कहा है कि जब 2 महीना ही बीता तो हमारे सारे जो दल के लोग हैं, जिनके कारण ही दल खड़ा हो पाया, कई लोगों की शहादत हुई, होती ही है दल खड़ा करने में, बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारे आर्थिक स्थिति का नुकसान, सारे चीज़ होते रहता है। तो वैसे लोगों का लगातार मिलजुल करके माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह रहा, और बाकायदा प्रमाण के साथ उन्होंने तो सदन में कहा है कि मेरे साथ पास प्रमाण है, प्रमाण के साथ तब हम वर्कर की बात को सुन करके कि ये गड़बड़ कर रहे थे लगातार। तो जब वो अगर इनके सानिध्य में चल रहे थे, इन्हीं के इशारों पर चल रहे थे, तो जो व्यक्ति किसी के इशारों पर चलेगा वो व्यक्ति भला उनको क्यों हटाएगा? हमको ये बताइए। आपका सारा सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। जब दोनों के बीच सहजता थी तो फिर कहाँ दिक्कत था? हमको बताइए। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, इसका मतलब है कि जीतन मांझी जी की स्वीकारोक्ति नहीं थी विधायक दल के बीच में? स्वीकारोक्ति नहीं थी। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ये थे कि मुख्यमंत्री वो थे, ट्रांसफर पोस्टिंग बिना इनके जाने या इनके सहमति से कैसे कर देंगे कोई भी व्यक्ति? आपको लगता है मुख्यमंत्री कोई हैं, नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं, यही आरोप किन्हीं और नेताओं पर नीतीश कुमार जी लगा दें तो कहाँ तक जायज़ है? यही आरोप लगा दें किन्हीं और पर। तो कहा इसी वजह से हमने जो है ट्रांसफर ऑर्डर पे जो है साइन नहीं किया। ट्रांसफर ऑर्डर पर साइन नहीं किया तो ट्रांसफर ऑर्डर सार्वजनिक क्यों नहीं किए? वो उन्होंने क्यों नहीं किया? उस वक्त करना चाहिए था ना। उस वक्त का विजुअल हम लोग आज निकलवा करके देख लिए होते ना। कहाँ सार्वजनिक कर रहे हैं? देखिए, ये एक आरोप है, आरोप कोई भी किसी पर लगा सकते हैं। ये था आज का रिपोर्ट, जो कि हमारे साथ चंदन जी थे और राजद के जो है किसान प्रकोष्ठ के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा जीतन राम मांझी ने जो आरोप लगाया है नीतीश कुमार पे, वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24 मिश्रा पटना। धन्यवाद।